प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सबको जय मसीह की। आज हम बाइबल के एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग नीति वचन अध्याय 22 के वचन 17 से 29 तक मनन करने जा रहे हैं। यहाँ परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि हम क्या सुने, किस पर भरोसा करें, किससे दूर रहें और कैसे ऐसा जीवन जिए जिससे न केवल हमारा चरित्र बने बल्कि हमारा भविष्य भी मजबूत हो। अगर आप अपने जीवन में सही निर्णय लेना चाहते हैं, गलत संगति से बचना चाहते हैं और परमेश्वर की दृष्टि में एक समझदार और विश्वास योग्य व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो यह संदेश आपके लिए है। आइए खुले मन और नम्र हृदय के साथ परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ें और देखें कि नीति वचन 22, 17 से 29 आज हमारे जीवन से क्या बात करता है। देखते हैं वचन 17 से 21। कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन और मेरी ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। यदि तू उनको अपने मन में रखे और वे सब तेरे मुंह से निकला भी करे तो यह मन भावनी बात होगी। मैंने आज इसलिए ये बातें तुझको बताई हैं कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो। मैं बहुत दिनों से तेरे हित के उपदेश और ज्ञान की बातों को लिखता आया हूँ कि मैं तुझे सत्य के वचनों का निश्चय करा दूं, जिससे जो तुझे काम में लगाए उनको सच्चा उत्तर दे सके। वचन 17 और 18 बताते हैं कि परमेश्वर का वचन केवल दिमाग के लिए नहीं बल्कि हृदय के लिए है। जब वचन हृदय में बसता है तभी वह जीवन को बदलता है। लूका 8:15 कहता है, जो वचन को सुनकर अच्छे और भले मन से रखते हैं वे फल लाते हैं। आज बहुत से लोग वचन सुनते हैं पर जीते नहीं। सच्चा विश्वास तब दिखाई देता है जब वचन हमारे निर्णयों और व्यवहार में उतरता है। वचन 19 कहता है, परमेश्वर की शिक्षा का उद्देश्य है कि मनुष्य किसी दूसरे मनुष्यों या संसार पर नहीं बल्कि यहोवा पर भरोसा करे। विश्वास का केंद्र परमेश्वर स्वयं है। यिर्मयाह 17:7 कहता है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। जब जीवन में संकट आता है तब यह प्रकट होता है कि हमारा भरोसा परमेश्वर पर है या परिस्थितियों पर। वचन हमें स्थिर और अडिग विश्वास सिखाता है। वचन 20 और 21 बताते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग सत्य को जानें और सत्य बोलें। सत्य का ज्ञान हमें उत्तरदायी और विश्वसनीय सेवक बनाता है। यूहन्ना 8:32 कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज का संसार झूठ और मिलावट से भरा है। परमेश्वर का वचन हमें ऐसा व्यक्ति बनाता है जो सत्य में खड़ा रहता है और सही उत्तर देता है, चाहे समाज हो, परिवार हो या सेवकाई। जब हम ऐसा करते हैं तब हमारा जीवन न केवल परमेश्वर को प्रसन्न करता है बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनता है। आगे देखते हैं वचन 22 और 23। कंगाल पर इस कारण अंधेर न करना कि वह कंगाल है और न दीन जन को कचहरी में पीसना, क्योंकि यहोवा उनका मुकदमा लड़ेगा और जो लोग उनका धन हर लेते हैं उनका प्राण भी वह हर लेगा। ये वचन बताते हैं कि कंगाल और दीन को लूटना केवल सामाजिक अपराध नहीं बल्कि परमेश्वर के विरुद्ध पाप है। कचहरी यानी न्याय का स्थान में दीन को दबाना बताता है कि जब न्याय व्यवस्था भी भ्रष्ट हो जाए तब परमेश्वर स्वयं हस्तक्षेप करता है। जो दीन को सताता है वह वास्तव में परमेश्वर से टकराता है। प्राण भी वह हर लेगा का अर्थ है परमेश्वर का कठोर न्याय। यशायाह 10:1 और 2 कहता है, जो दीनों का हक मारते हैं उन पर हाय। आज भी गरीबों का शोषण होता है, कभी मजदूरी रोककर, कभी झूठे मुकदमों से, कभी ताकत के द्वारा। हो सकता है गरीब के पास आवाज न हो, पर परमेश्वर की आवाज उनके साथ है। यह वचन हमें चेतावनी देता है कि हम किसी का हक न मारे, क्योंकि परमेश्वर चुप नहीं रहेगा। कमजोर की कमजोरी का फायदा उठाना गंभीर पाप है। देखते हैं वचन 24 और 25। क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना। कहीं ऐसा न हो कि तू उसकी चाल सीखे
और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। ये दोनों वचन मिलकर यह सिखाते हैं कि संगति केवल व्यवहार को नहीं बल्कि स्वभाव और आत्मिक दिशा को भी प्रभावित करती है। पाप संक्रामक होता है, विशेषकर स्वभाव से जुड़ा पाप जैसे क्रोध। परमेश्वर जानता है कि मनुष्य देखकर सीखता है, इसलिए गलत संगति धीरे धीरे हमारे चरित्र में ढल जाती है। फंदे का अर्थ है ऐसा जाल जिसमें व्यक्ति अनजाने में फंस जाता है और स्वतंत्रता खो देता है। पहला कुरिन्थियों 15:33 कहता है, बुरी संगति अच्छे चाल चलन को बिगाड़ देती है। और याकूब 1:20 कहता है, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता नहीं उत्पन्न करता। क्रोधी संगति हमें उस धार्मिकता से दूर ले जाती है जिसे परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी और के क्रोध की कीमत अपने जीवन से चुकाएं। सही संगति आशीष है और गलत संगति फंदा। देखते हैं वचन 26 और 27। जो लोग हाथ पर हाथ मारते हैं और कर्जदार के उत्तरदायी होते हैं, उनमें तू न होना। यदि तेरे पास भुगतान करने के साधन की कमी हो तो क्यों न साहूकार के तेरे नीचे से खाट खींच ले जाए। ये वचन सिखाते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें जिम्मेदारी और विवेक के साथ जीवन जीने की शिक्षा देता है। उत्तरदायी होना यहाँ केवल आर्थिक विषय नहीं है, बल्कि ऐसा वचन देना है जिसे निभाने की क्षमता न होना। परमेश्वर ऐसा जीवन नहीं चाहता जिसमें मनुष्य दूसरों को खुश करने के लिए अपने भविष्य को जोखिम में डाल दे। नीति वचन 11:15 कहता है, जो पराये के लिए उत्तरदायी होता है वह बहुत हानि उठाता है। कई बार लोग रिश्तों के दबाव में, समाज में मान बनाए रखने के लिए या बिना पूरी जानकारी के ऐसे वचन दे देते हैं जिन्हें निभा नहीं पाते। परिणाम यह होता है कि शांति छिन जाती है, सम्मान घट जाता है और कभी कभी आवश्यक वस्तुएं भी हाथ से चली जाती हैं। परमेश्वर हमें सोच समझकर वचन देने वाला व्यक्ति बनाना चाहता है, न कि भावुक और लापरवाह। अंतिम भाग देखते हैं वचन 28 और 29। जो सीमा तेरे पुरखाओं ने बांधी हो, उस पुरानी सीमा को न बढ़ाना। यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो काम काज में निपुण हो, तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। ये वचन बताते हैं कि पुरानी सीमा केवल जमीन की रेखा नहीं, बल्कि परमेश्वर के सिद्धांत, मूल्य और व्यवस्था का प्रतीक है। सीमाएं तोड़ना यानी परमेश्वर की व्यवस्था का अनादर करना। परमेश्वर की बुद्धि कहती है, जो सीमाओं का आदर करता है वह सुरक्षा में रहता है। निपुण व्यक्ति वह है जो परिश्रम, ईमानदारी से काम करता है। जो व्यक्ति ऐसा करता है, परमेश्वर उसका आदर करता है और उसे अवसर देता है। कुलुसियों 3:23 कहता है, जो कुछ करो मन से प्रभु के लिए करो। परमेश्वर केवल विश्वास नहीं, विश्वास योग्य कार्य भी देखता है। परमेश्वर की ठहराई सीमाओं को न तोड़ो, अपने काम में निपुण और विश्वास योग्य बनो, तब न तो जीवन डगमगाएगा और न ही सम्मान की कमी होगी। प्रिय भाइयों और बहनों, नीति वचन 22, 17 से 29 वचनों में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हृदय में रखने से जीवन बदलता है। यहोवा दीन और गरीब का न्याय करता है। गलत संगति और अविवेकपूर्ण निर्णय फंदा बन जाते हैं, और जो व्यक्ति परमेश्वर की ठहराई सीमाओं का आदर करते हुए अपने काम में निपुण होता है, वह सम्मान पाता है। आइए हम केवल ज्ञान के सुनने वाले नहीं, बल्कि बुद्धि से चलने वाले लोग बने, क्योंकि यही वह जीवन है जिसमें परमेश्वर की महिमा और मनुष्य की भलाई दोनों प्रकट होती है। आइए प्रार्थना में अपने सरों को झुकाते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे जीवित वचन के लिए। तूने हमें बुद्धि, विवेक और सही मार्ग सिखाया। प्रभु, हमें केवल सुनने वाले नहीं, पर तेरे वचन के अनुसार चलने वाले बना। हमें सही संगति चुनने की समझ दे, अविवेकपूर्ण निर्णयों से बचा और अपने काम में निपुण
और विश्वास योग्य बना, ताकि हमारा जीवन तेरी महिमा और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। अगर यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरों के साथ शेयर करें और ऐसे ही बाइबल आधारित संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर आपको आशीष दे।